बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश सर मैथ वाले पर स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की मैथ की क्लास में जो अवकलन हम पढ़ रहे थे, अवकलन में जो 5.2 का हम कुछ सवाल पढ़े थे, आज हम पांचवा सवाल देखेंगे और इस सवाल को हम यहाँ सरल करेंगे। जो चीजें आपको न समझ में आएंगी उसे आप कमेंट करके बताएंगे। और चलिए देखिए, इस सवाल को हम सरल करते हैं। यहाँ पे दो संख्याएं बटे में दी गई हैं। आप जब बटे में दिया रहता है, इसके लिए एक सूत्र होता है कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ये सूत्र है। तो हर गुणे अंश का अवकलन, हर कितना है यहाँ पर? हर क्या है? काश क्या सी एक्स प्लस डी, हर हो गया। हर गुणे अंश का अवकलन डी ऑफ डी एक्स, इसका अवकलन साइन ए एक्स प्लस डी। तो हर, ये नीचे वाला पद लिखा आपने, इंटू अंश का अवकलन, ये जो अंश में दिया है इसका अवकलन, फिर माइनस अंश, अंश कितना है? साइन ए एक्स प्लस क्या बी, इंटू हर का अवकलन डी ऑफ डी एक्स। अवकलन किसका करना है? कास सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस क्या डी, बटा होता है हर का वर्ग। क्या होता है? हर का वर्ग। हर का वर्ग मतलब कास सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का वर्ग होगा, चाहे कास की स्क्वायर हो जाएगा, इन होगा, इसका तो स्क्वायर होगा नहीं, कोण का स्क्वायर नहीं होता। जब भी स्क्वायर होता है तो राशि का होता है, न कि कोण का स्क्वायर। कभी भी आप कितना भी पढ़े होंगे, जब भी होल स्क्वायर होता है तो राशि का होता है, न कि इसका। अब राशि में भी ऐड हो जाता है, जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर हो जाता है, इन होता है। चलिए देखिए, हर हर यहाँ कास सी एक्स प्लस डी है, इंटू अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का वर्ग। थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस, बाकी सरल है। देखिए आगे हम चलेंगे, यहाँ देखेंगे कास सी एक्स प्लस डी को हम ऐसे लिखने वाले हैं, कास सी एक्स प्लस डी को आप ऐसे रखिए। और यहाँ आप देख रहे हैं जो साइन है, साइन का अवकलन क्या होता है? साइन का अवकलन कास होता है। और ए एक्स प्लस बी को हम ऐसे लिखेंगे, और इस ए एक्स प्लस बी का अलग से अवकलन करेंगे, डी ऑफ डी एक्स, किसका अवकलन? ए एक्स प्लस बी का। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा, से जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे माइनस, इस साइन को भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी, और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन होगा। अच्छा, माइनस साइन होगा तो उस चिन्ह का ला करके मैं इसमें गुणा कर दूं तो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब मैं यहाँ केवल लिखूंगा साइन, क्या लिखूंगा? साइन सी एक्स प्लस क्या डी, और इसका अलग से अवकलन होगा किसका? डी ऑफ डी एक्स, किसका? सी एक्स प्लस डी का। ये आप जान रहे हैं इसका सी हो जाएगा ना। चलिए अगले स्टेप में हम इसको लिख देंगे। चलिए देखिए, बटा हर का वर्ग, इसको ऐसे रखिए आप, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, आप ऐसे रखिए। अब देखिए वहां इसका तो ए हो जाएगा, बी का अचर पद है, जीरो हो जाएगा, एक्स का एक होता है तो गुणा करेंगे ए रहेगा। तो ए को मैं आगे कर ले रहा हूं ना, यहां मैं लिख सकता हूं ए इंटू कास क्या सी एक्स प्लस डी, कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस क्या बी। और ए तो मन में आगे कर लिया, इसके अवकलन में जो ए बच रहा था उसको हमने आगे कर लिया है। ऐसे ही यहाँ क्या बचेगा? सी बचेगा, सी को आगे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सी इंटू क्या साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू साइन सी एक्स प्लस क्या डी हो जाएगा, बटा जो हर का वर्ग है इसको आप ऐसे रखिए। यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या डी। यही तो दिया, अलग अलग बटा किया है, अलग अलग बटा करके सरल किया है, तो इसका अलग अलग बटा कर दीजिए। एक बार इसको हम लिखेंगे ए इंटू कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस बी अपान कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो गया, प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन
सी एक्स प्लस डी अपान cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, दोनों का बटा वही है कि नहीं? हर बराबर होता है तो ऊपर की चीजें तिरिया गुणा होता नहीं, वैसे लिखा जाएगा। इसी को जो पूरे का बटा था अलग अलग मैंने बटा कर दिया। अब देखिए कुछ पद कट जाएंगे, जैसे सी एक्स प्लस डी वाला पद ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो ये इसका 1 बार, इसके 1 बार वाले है घट वाले पद कट जाएगा, तो बचेगा ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो सी एक्स प्लस डी का पद तो है नहीं, यहाँ तो कटने वाला नहीं है, वो साइन में वो कास में नहीं कटेगा। एक यहाँ कटा है, यहाँ बच क्या रहा है? यहाँ बच रहा है कास ए एक्स प्लस बी और नीचे क्या है? कास सी एक्स प्लस डी, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, जैसे वैसे रखिए इसको। ये आ गया ए कास ए एक्स प्लस क्या बी और अपान क्या कास सी एक्स प्लस डी, और इधर प्लस यहाँ पे साइन बाई कास में बदल सकते हैं आप, ये साइन सी एक्स प्लस डी है, एक कास सी एक्स प्लस डी कर लीजिए, तो साइन बाई कास को हम क्या लिखते हैं? tan लिखते हैं। क्या लिखते हैं? tan लिखते हैं। एक कास नीचे बचेगा, उस कास को सेक लिख दें या कास कास का हर बराबर कर लेंगे? क्यों हर बराबर करके दिया है कास सी एक्स प्लस डी, देखो इसको भी सेक में बदल लिया है। बटे में दिया है, कुछ नहीं दिया, मुझे ये केवल बता दो। बटे में नहीं दिया, बटे को हटा दिया, तब सेक में बदला होगा ना, यही किया है ना। तो चलिए देखिए इसको भी बदल देते हैं, तब क्या दिक्कत है, इसी वक्त बदल दें। क्या करेंगे, स्टेप लिखें, चलो देखो यही हम बदल देते हैं इसको भी। चलिए देखिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, ये जो कास है ए कास ए एक्स प्लस बी, इसको तो मैं ऐसे लिख दिया ऊपर वाला, और ऊपर एक है नीचे कास है, एक बटा कास को हम क्या लिखते हैं? सेक। सेक लिख सकते हैं क्या इसे? सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और इधर यहाँ है सी, सी इंटू साइन ए एक्स प्लस क्या बी, और इधर साइन बाई एक कास में ले रहा हूं, एक कास छूट रहा है, साइन बाई कास को मैं लिखूंगा tan, क्या लिखूंगा? tan सी एक्स प्लस क्या डी, और जो एक बटा कास बच रहा है उसको मैं क्या लिखूंगा? से क्या सी एक्स प्लस डी, ये दिया है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा इसमें कॉमन लेके अगर सेट करना चाहता है तो कॉमन भी आप ले सकते हैं, इससे वाला कॉमन हो सकता है ना, सेक्स सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। कॉमन नहीं लिया है ना, ऐसे लिया है ना, ये आपका उत्तर। लिखिए लिखिए, हम इससे एक सवाल देंगे, इसको आप करके दिखाइएगा होमवर्क में, इसको करके लाइएगा। साइन एम एक्स प्लस एल बटा कास एन एक्स प्लस पी, इसे आप सरल कीजिएगा। सेम वैसे है, राशि वही मैंने दिया है, केवल जो ब्रैकेट वाले पद है उसको चेंज कर दिया है ना।